Hello everyone, welcome to the Chem classes. I am Shailin Verma. So guys, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो देखते हैं कितने टाइप्स की ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। तो 5 टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं। तो नंबर 1 है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है एडिशन रिएक्शंस, थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शंस, फोर्थ है रीअरेंजमेंट रिएक्शन और फिफ्थ है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये 5 टाइप्स की रिएक्शन जो होती है वो मैक्सिमम रिएक्शनों को कवर करती है। तो हम देखेंगे इन पांचों टाइप की रिएक्शन बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि किसी को हटा के जोड़ना। तो जैसे हम यहाँ पर देखें, मेरे पास यहाँ पर क्या है, Rx है और Y जैसे ही R पे अटैक करेगा यहाँ पर X यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो R पे क्या हो रहा है, Y अटैक कर रहा है, मतलब Y क्या कर रहा है, X को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखें इसमें RY और X यहाँ से माइनस फॉर्म में बाहर की ओर निकल गया। बट हमें पता है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो भी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें फर्स्ट टाइप कौन सा होगा, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन देखेंगे हम इसमें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल्स में फोटो रिएक्शन होती है, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, यदि मेरे पास Cl है और यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, होमोजेनियस क्लीवेज करेगा, मतलब बॉन्ड यहाँ से बीचों बीच से टूटेंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने एलिमेंट पे चला जाएगा और एक एक एलिमेंट अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट पे चला जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। और अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो किस तरीके से, देखिए यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से आप देखो CH4 है और CH4 के पास यदि रेडिकल्स आता है तो ये रेडिकल्स क्या करेगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगा और किस में बाहर निकल जाएगा, HCl फॉर्म में। और ये क्या बना देगा, CH3 रेडिकल्स, CH3 रेडिकल्स बनेगा। अब इसके पास क्या होता है, नेक्स्ट रेडिकल आता है और ये रेडिकल्स आके कहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा। तो ये बनेगा इस तरीके से CH और ये Cl। अब जो बना है CH3Cl बना है, CH3Cl। अब इसी के पास कोई दूसरा रेडिकल्स आता है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से किस फॉर्म में निकाल देगा, HCl फॉर्म में निकालेगा और ये फिर से क्या बना लेगा, रेडिकल्स बना लेगा। अब ये रेडिकल्स बना है तो नया रेडिकल्स आएगा क्लोरीन का। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है और जब तक कि सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, मतलब कार्बन से हट जाएंगे और सारे क्लोरीन उसकी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो देखें इसमें मैं इसे ले रहा हूँ CHCl3, मतलब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनेगा और आगे फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CCl4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो चारों हाइड्रोजन चारों क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब इसे हम एंड रिएक्शन जो होता है, मतलब लास्ट में जो रिएक्शन का एंड क्या सा होता है कि ये रेडिकल्स आपस में ही रिएक्ट कर लें। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर यदि मेरे पास वो दोनों CH3 हैं और ये रेडिकल्स आपस में ही रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, CH3 एंड CH3। तो ये वाली रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है, कौन सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सेकेंड हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहां पर क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। तो देखते हैं किस तरीके से, हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रेशन का। तो H2SO4 प्लस HNO3 ये किसमें क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है और ये इलेक्ट्रोफाइल ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल E+ बनेगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा।
NO2। जैसे ही यहाँ पर अटैक करता है, हमें पता है कि उसकी हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन की पोजीशन ये रहेगी यहाँ पर। तो जैसे ही NO2 प्लस वाला अटैक करेगा, यहाँ पर आ जाएगा इसका प्लस पोजीशन। अब ये प्लस क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को बेंजीन में अंदर की ओर खींचेगा और ये यहाँ से अपने प्रोटॉन फॉर्म में बाहर की ओर निकल जाएगा। तो प्रोटॉन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब हाइड्रोजन को हटाकर नाइट्रोजन मतलब E प्लस आके जुड़ता है। मतलब इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। तो ये जो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को हटाकर क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, जुड़ रहा है ना। तो नेक्स्ट देखें, इसमें एक और रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन, कौन सी होगी। अभी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोफाइल देखा, अब हम देखते हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी यहाँ पर 2 टाइप से कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले इसमें देखें हम कौन से, SN1, कौन सी रिएक्शन देखेंगे, SN1। SN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम इसे। हमने यहाँ पर क्या लिया, RX। तो यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो टू स्टेप में कंप्लीट होती है ना। तो फर्स्ट कौन सा होगा, पहले ये अपने आयन फॉर्म में टूटेगा, तो स्लो स्टेप होगी इसकी R+ और X-। और सेकेंड पोजीशन में क्या होगा, जैसे ही R+ पर कोई Nu-, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा, यहां पर रिएक्शन कैसी हो जाएगी, RNU। तो ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। तो एक ही मॉलिक्यूल पहले ब्रेक हो रहा, मतलब कौन सा होगा, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जांपल। तो एग्जांपल में हम देखें, CH3Br हमने यहां पर लिया। पहले क्या होगा, यहां CH3 के पास से बॉन्ड ब्रेक होगा और कैसी रिएक्शन होगी, ये स्लो रिएक्शन होगी, जिसे हम कहते हैं CH3+ और Br-। ठीक है, CH3+ और Br-, मतलब Br के पास दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसके पास माइनस चार्ज होगा, इस पे प्लस चार्ज होगा। अब यहां CH3+ है और हमने Nu की पोजीशन पे क्या लिया है, OH- लिया है। कोई न्यूक्लियोफाइल कौन सा है यहाँ पर, OH- है। तो ये क्या करेगा, CH3OH बनाएगा। कौन सी रिएक्शन होगी ये, फास्ट रिएक्शन। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यही रिएक्शन हम किस में देखेंगे, बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है। और ये किसमें, 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो देखते हैं इसे। हमने क्या लिया है, RX लिया है और यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Cl यहाँ, ये X यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो बीच में जो बनेगा उसे हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट, मतलब Nu- जो डायल माइनस है, डॉट 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 R पे क्या आ जाएगा, डायल प्लस हो जाएगा और फिर इस पे डायल माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बनेगा उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो ये फर्स्ट जो होगा वो होगा स्लो होगा, और जैसे ही ये अपने आयंस फॉर्म में चेंज होगा तो यहां से बॉन्ड इसका ब्रेक होगा और X- यहां से बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, RNU। तो ठीक है, इसी रिएक्शन को हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो इसके एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले OH- क्या है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है और R की पोजीशन पे हमने क्या लिया, CH3 और Br। तो जैसे ही OH- किस पे अटैक कर रहा है, CH3 पे अटैक करता है, तो Br के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर Br क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो एक ऐसी जो पोजीशन आती है जिसे हम इस तरीके से देखते हैं, OH- डेल CH3 डेल प्लस और
Br माइनस। तो यहां पर ये जो बनेगा उसे हम, ये यहां से जुड़ रहा है और ये यहां पर निकल रहा है, तो इसे हम पहले स्टेप को हम क्या पढ़ते हैं, स्लो स्टेप पढ़ते हैं, और सेकंड में क्या होता है, फास्ट होता है, और ये बनेगा CH3OH और Br यहां से बाहर की ओर निकलेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है इसका, तो हम दोनों रिएक्शनों को कैसे समझ सकते हैं कि पहले हमने, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई क्लास है और मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने क्या है, एक क्लास को छोड़ दिया, उसके बाद दूसरी क्लास आ रही है, ठीक है ना, पढ़ने के लिए। बट यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ इस पोजीशन में क्या हो रहा है कि एक क्लास को ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूं और दूसरी क्लास आके मेरे क्लासरूम के सामने खड़ी है, तो यहाँ पर एक क्लास आ चुकी है और एक क्लास को हम पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, बीच में इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट बनेगा मतलब एक क्लास आ रही है और एक क्लास जा रही है, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ टचअप करेगी। तो इस तरीके से जो बनता है उसे हम क्या पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। तो ये दो टाइप्स की जो रिएक्शन होती है, SN1 और SN2, ये किसमें होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कंप्लीट होती है। तो सेकेंड टाइप की रिएक्शन हम पढ़ते हैं यहाँ एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन का मतलब ये होता है ऐड करना। ऐड करना मतलब ये रिएक्शन किसमें होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कंप्लीट होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो। तो देखते हैं इसमें, यदि मेरे पास कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है और उससे XY आके जुड़ रहा है, तो जैसे ही यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा, X यहां पर आके जुड़ेगा, Y यहां पर आके जुड़ेगा, तो ये बनेगा Y और ये बन गया X। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या पढ़ते हैं, एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है ऐड होना, मतलब यहां पर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होंगे और वो किस में चेंज हो जाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ये भी कितने टाइप से कंप्लीट होती है, ये भी 3 टाइप से कंप्लीट होती है ना। तो एडिशन रिएक्शन भी यहां पर क्या होगा, 3 टाइप से कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट यहां पर होता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स एडिशन रिएक्शंस। तो जिस तरीके से हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन में, उसी तरीके से यहां पर भी क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। तो देखते हैं इसमें, और यहां हम भी लेते हैं वही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम रिएक्शन करते हैं यहां पर Br रेडिकल्स की। Br रेडिकल्स कैसे बनेंगे कि Br के बीच में जो बॉन्ड होगा वो होमोजेनेट क्लीवेज होगा, और ये क्या बनाएगा, Br रेडिकल्स और Br रेडिकल्स। तो जैसे ही रेडिकल्स यहां पर अटैक करेगा तो बॉन्ड यहां से क्या होगा, होमोजेनस ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद क्या होता है, ये इस तरीके से बनाएगा CH3 रेडिकल, C रेडिकल्स, और दोनों हाइड्रोजन यहां पर है, C ऊपर की ओर क्या हो जाएगा Br, और दोनों हाइड्रोजन यहां पर। तो यहां रेडिकल्स बनेगा, ये रेडिकल्स क्या करता है, अगले रेडिकल्स के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा यहां इस तरीके से। तो दोनों ही Br दोनों कार्बन पे आके जुड़ेंगे। इसे हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन। कौन सी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, तो नेक्स्ट यहां पर हम देखेंगे सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहां जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे और बॉन्ड का ब्रेक होगा। मतलब यहां पर भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो देखिए यहां पर
तो इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं हम, ये हो जाता है यहाँ पर प्लस और ये माइनस, मतलब ये जो प्लस वाला है वो जैसे ही इसकी पोजीशन पे अटैक करेगा तो वो बॉन्ड जो कहाँ चले जाएंगे, इस वाले कार्बन पे जाएंगे। तो कार्बन पे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर आके हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, इस पोजीशन पे ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, Br के पास चले जाएंगे और ये हाइड्रोजन कहां पर जुड़ेगा, इस कार्बन से आके जुड़ेगा। तो देखते हैं, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन उधर क्यों शिफ्ट होते हैं, तो कार्बन के पे जो होगा वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और उसी से अब ये जो बना है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, अगला जो Br माइनस है वो उससे क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा। तो प्लस Br माइनस जो है वो इससे फास्ट रिएक्शन, तो पहले स्टेप क्या होगी इसकी, स्लो होगी और सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी, फास्ट रिएक्शन होगी। तो Br H H सिंगल बॉन्ड और यहां पर H H। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा और फिर जाके यहाँ पर रिएक्शन फास्ट होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, तो थर्ड हम पढ़ते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इसमें भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा और जैसे ही हम इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। तो देखते हैं इसमें C डबल बॉन्ड C और एग्जाम्पल लेते हैं HCN का। तो HCN मतलब इस पे माइनस चार्ज और ये होगा प्लस चार्ज। जैसे ही यहाँ पर कोई माइनस चार्ज जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा, इसके बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अगले कार्बन पे शिफ्ट होंगे। तो अगले कार्बन पे शिफ्ट होंगे मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज और इसी पे जुड़ेगा Cn, है ना। अब Cn के बाद यहाँ पर जो बचा है वो क्या है, H प्लस बचा है, क्योंकि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है, हाइड्रोजन के पास से, और हाइड्रोजन फिर क्या करेगा, इससे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो पहले रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है और सेकंड रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। तो हाइड्रोजन CnH, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो पहले अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे कार्बन पर, दूसरे कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज और जो बचा है H प्लस क्या करेगा, इसके साथ फास्ट रिएक्शन करके क्या बना लेगा, इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या पढ़ते हैं, एडिशन रिएक्शन। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं हम इसमें, एलिमिनेशन रिएक्शंस। और एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब भी होता है एलिमिनेट होना मतलब यहां से बाहर की ओर निकल जाना। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसमें दो एलिमेंट या कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई कंपाउंड बाहर की ओर निकलता है, तो ऐसी रिएक्शन जो होती है उसे हम क्या पढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसमें ये रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, एडिशन रिएक्शन के अपोजिट रिएक्शन होती है। इसमें जो कंपाउंड्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। मतलब पहले क्या होगा, सैचुरेटेड से क्या बनेंगे, अनसैचुरेटेड बनेंगे। अब तो देखते हैं किस तरीके से। तो X और Y यहाँ पर कोई सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, तो उस पोजीशन को यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये अपने बॉन्ड को लेकर
बाहर क्यों निकल जाएगा, किस फॉर्म में, एक्स वाई फॉर्म में यहाँ से बाहर क्यों निकलेगा, और यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे ही यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है, मतलब आप देखो एक्स वाई यहाँ से एलिमिनेट हो रहे हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल से हम इसे क्लियर करते हैं। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर डिहाइड्रेशन, है ना, तो वाटर का डिहाइड्रेशन हो रहा है किसमें, अल्कोहल में। तो देखते हैं इसे, तो सबसे पहले हम देखें इसमें रिएक्शंस। CH3 CH2OH और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में यहां से क्या निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, और जो बचेगा वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी रिएक्शन होगी, जिसे हम करते हैं डिहाइड्रेशन। तो इसके मैकेनिज्म से क्लियर करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर H2O बाहर क्यों निकल रहा है। तो देखें इसमें, तो मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले कैटालिसिस जो होता है वो किस में ब्रेक होगा, H+ और HSO4- फॉर्म में। ठीक है, तो जो बना है यहाँ पर H+ प्रोटॉन बना है, वो क्या करेगा, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के पास जाएगा। मतलब मैं इस तरीके से बना रहा हूं उसे, तो जैसे ही प्रोटॉन कहां पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो यहां बनेगा तो जैसे ही प्रोटॉन यहां पर अटैच होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब ये जो प्लस चार्ज बना है, मैं इसे फिर से आगे क्यों लिख रहा हूं, ये जो बना है प्लस, जो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, वो क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, बॉन्ड कहां से ब्रेक हो जाएंगे, कार्बन के पास से ब्रेक होंगे। तो कार्बन के पास से ब्रेक होना मतलब यहां पर क्या निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा, मतलब क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, और क्या बचेगा, HCH और ये प्रोटॉन्स, है ना, प्लस चार्ज, सॉरी। तो प्लस चार्ज जो है वो क्या करेगा, इसकी अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन के किसी भी हाइड्रोजन के बॉन्ड को कहां शिफ्ट कर देगा, यहां पर बीच में। जैसे ही यहां बॉन्ड शिफ्ट होंगे तो यहां से निकल जाएगा एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जैसे ही बाहर क्यों निकलेगा, यहां ये बनेगा C डबल बॉन्ड CH। तो इस तरीके से प्रोटॉन बाहर निकलता है, तो ये प्रोटॉन वापस से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। तो H2O का बाहर की ओर निकलना, है ना, मतलब H2O मतलब डिहाइड्रेशन होना, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, एलिमिनेशन रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है। तो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम इसे, फोर्थ रिएक्शन कौन सी, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि रीअरेंज होना। रीअरेंज होना मतलब हमें यहां पर जितने भी कंपाउंड होंगे उसके एलिमेंट इधर से उधर या ग्रुप्स क्या होंगे, रीअरेंज होते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को हम पढ़ते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम कौन सा लेते हैं, पेनेकॉल पेनेकॉलन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो देखें, ये जो बना है उसे हम क्या पढ़ते हैं, पिनोकॉल। पिनेकॉल, और ये रीअरेंज होता है, मतलब यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा,
और C डबल बॉन्ड O CH3 C CH3 CH3 एंड CH3। तो इसे हम पढ़ेंगे पिनोकॉलन, है ना, पिनाकॉल, पिनेकॉल, पिनेकॉलन्स, है ना। तो पिनेकॉल से पिनेकॉलन्स में चेंज हो रहा है, मतलब ये एक CH3 इधर की ओर रीअरेंज होगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम पढ़ते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो इसके मैकेनिज्म से भी आप क्लियर कर सकते हो। तो मैकेनिज्म में हम देखें इसमें, तो जो भी प्रोटॉन्स पहले होगा, ये रिएक्शन क्या होती है, एसिडिक मीडियम में होगी। तो प्रोटॉन्स पहले यहाँ आके जुड़ेगा, और ये इस तरीके से OH और ये बनेगा प्रोटॉन्स। अब जैसे ही हाइड्रोजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएंगे और बॉन्ड कहां से ब्रेक हो जाएगा, कार्बन के पास से। तो कार्बन के पास से बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आने के कारण क्या होगा कि ये यहां से ये वाला CH3 कहां शिफ्ट हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है इस प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज पे, है ना। तो अगली रिएक्शन हम देखें, यहां पर आप देखेंगे CH3C CH3OHC, और इस पे क्या है, प्लस चार्ज है, CH3 एंड CH3। तो ये वाला CH3 क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर रीअरेंज होगा, बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, कार्बन के पास से। तो कार्बन के पास से ब्रेक हो रहा है, मतलब कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज CH3 और C। अब C के पास यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और CH3 हो जाएगा, और O से जुड़ा है हाइड्रोजन। तो जैसे ही कार्बन के पास यहाँ पर प्लस चार्ज है, वो प्लस चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो खींचने के कारण बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर, और यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन बाहर की ओर। तो ये बनेगा पिनिकॉलन, मतलब यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, ऊपर की ओर CH3 C और ये CH3, ये CH3 और ये वाला CH3। तो इस तरीके से मैकेनिज्म क्लियर होती है। एक बार और देखते हैं इसे। सबसे पहले प्रोटॉन आके यहाँ पर अटैच हुआ, यहाँ पर बना प्लस चार्ज, मतलब H और O क्या निकल गया, H2O बाहर की ओर निकल गया। अब यहाँ पर आता है प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है। जैसे ही यहाँ प्लस चार्ज आता है, यहाँ क्या, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो CH3 जो दे रखा है वो कार्बन से जुड़ा है, और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा पास वाले कार्बन पे। और पास वाले कार्बन पे जैसे रीअरेंज होता है, यहाँ पर होगा प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण बॉन्ड कहाँ बनेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और ये प्रोटॉन यहाँ से बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है उसे हम पढ़ते हैं पिनिकॉलन पिनिकॉल रीअरेंजमेंट, मतलब पिनिकॉल पिनिकॉलन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन आगे देखें हम, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में यहां क्या होता है कि बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो देखते हैं किस तरीके से। यहां हम लेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ब्यूटाडाइन। और ब्यूटाडाइन में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, और 2 डबल बॉन्ड है मतलब डाई इन। और तो इस तरीके से हम इसे क्या पढ़ेंगे,
ब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन में क्या होता है, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। और ये बनाएगा साइक्लोब्यूटीन, है ना। तो साइक्लोब्यूटीन मतलब ये किस में चेंज हो रहा है, साइक्लिक फॉर्म में चेंज हो रहा है। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। यहां पर भी हम क्या लेंगे, ब्यूटाडाइन लेते हैं और उसी से जुड़ा है, जोड़ने के लिए हम लेते हैं यहाँ पर इथीन। इथीन मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये शिफ्ट होगा इसे हम पढ़ेंगे, तो इसे हम पढ़ते हैं साइक्लोहेक्सीन। तो ये जो बना है उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो ये जो रिएक्शन है कंप्लीट होती है हमारी। कौन कौन सी रिएक्शन हमने पढ़ा यहाँ पर, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, फिर क्या पढ़ा हमने, एडिशन, फिर क्या पढ़ा हमने, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस टाइप से हमारी 5 रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम इसे एक शॉर्ट ट्रिक से भी हम इसे समझ सकते हैं। तो देखते हैं इसे शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से कंप्लीट करेंगे इसे हम। तो 5 टाइप की रिएक्शन को हम एक मान लीजिए कि एक डांस ग्रुप है हमारे पास, और इस डांस ग्रुप को हम यहाँ पर 5 टाइप की रिएक्शनों को याद रखने का जो तरीका है हमारा वो देखते हैं किस तरीके से। यदि मेरे पास एक बड़ा सा डांस ग्रुप है और उसमें मुझे 5 टाइप की रिएक्शनों को कंप्लीट करना है, तो किस तरीके से करूंगा। सबसे पहले क्या है हमारा, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मतलब क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो रहा है, यदि कोई डांस ग्रुप में कोई डांस खराब कर रहा है कोई पर्सन, तो हम क्या करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट लेके आते हैं। तो उसकी पोजीशन पे हम क्या करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट लेके आएंगे। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस कंप्लीट करते हैं उसे हम क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मतलब किसी को हटाकर किसी और को जोड़ना, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे कौन सा रिएक्शन है यहाँ पर, एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे कि मेरे पास एक डांस ग्रुप है और जिसमें 2 पर्सन की हमें आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, किसी और को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ लेंगे, है ना। तो जोड़ेंगे मतलब क्या होगा, हमारे डांस ग्रुप को कंप्लीट करना है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई 2 पर्सन है, उसकी कमी है और मुझे और 2 पर्सन को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे मतलब क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। और एडिशन हो रहा मतलब क्या होगा, हमारा एक कंप्लीट डांस ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे मतलब क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड से क्या बनेंगे, सैचुरेटेड कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है वो किस में होती है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कंप्लीट होने वाली रिएक्शनों को हम क्या पढ़ते हैं, एडिशन रिएक्शन। और थर्ड जो होता है वो कौन से होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन का मतलब ही होता है एलिमिनेट कर देना, बाहर निकाल देना। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक्सेस में पर्सन्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, डांस को खराब कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रुप से आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। तो जैसे इस टाइप की रिएक्शन है किसमें होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो यदि हम किसी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पर सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस। और अगला हम देखें कौन सी रिएक्शन देखी हमने, रीअरेंजमेंट। अगली कौन सी रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि यदि कोई डांस ग्रुप की ही बात कर रहे थे हम, तो अगले वाले फ्रंट रो में कोई डांस कर रहा है और वो बार बार स्टेप को खराब कर रहा है, मतलब प्रॉपर कर नहीं पा रहा, तो और पीछे वाले रो में कोई पर्सन अच्छा डांस कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको आगे लेके आते हैं और जो आगे जो पर्सन है उसको हम क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, आगे से पीछे और पीछे से
आगे की ओर किसी पर्सन को इधर से उधर शिफ्ट करना। तो यदि हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप या एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। और रीअरेंज करने की जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या पढ़ते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब इससे क्या होता है, उसके फंक्शंस में चेंजेस आ जाएगा और रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शंस का हम क्या पढ़ते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और जो लास्ट होती है वो कौन सी होगी, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में हमने क्या देखा कि बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे, मतलब बड़ा कंपाउंड बनेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है उसे हम क्या पढ़ेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन की आवश्यकता है और नए नए बॉन्ड्स को शिफ्ट करना है, इधर से उधर शिफ्ट करना है और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है वो किस में होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से आप उसे याद रख सकते हो एक डांस ग्रुप के फॉर्म में। तो हमारे पास ये 5 टाइप की रिएक्शन है, इससे आप लगभग सभी टाइप की रिएक्शनों को आप अच्छे से बना सकते हैं और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।